हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहा हूं। जो इस टॉपिक का नाम क्या है, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है घात और घातांक का नियम। जो इससे रिलेटेड आपका अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जितना भी फॉर्मूला है इस टॉपिक में, इस वीडियो में पूरा फॉर्मूला को कवर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, जैसे पावर और एक्सपोनेंट क्या होता है। पावर का मतलब जैसे ए का ऊपर में क्या है, एम है ना। यदि कोई चीज ऊपर में है, जैसे ए के ऊपर में क्या है, एम है, तो इसको बोला जाता है घात। इंग्लिश में देखेंगे तो इसको बोला जाता है पावर। ठीक है, नीचे वाला ये जो ए है इसको क्या बोला जाता है, आधार, या फिर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका नंबर 1 फार्मूला के बारे में देखते हैं। यदि मान लीजिए ए का पावर एम है इंटू ए का पावर एन है, यदि ये दोनों गुना में है जिसका आधार दोनों बराबर है बट पावर अलग अलग रहेगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आधार आपका सेम रहेगा और पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी ए का पावर एम प्लस एन हो जाएगा। दूसरा नंबर फार्मूला, मान लीजिए दोनों का आधार अलग अलग रहेगा बट पावर बराबर रहेगा, तो उस सिचुएशन में ये दोनों का आधार आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर को कॉमन में लिखा जाता है। तो ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, तो इस सिचुएशन में ए और बी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका होल पावर क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप डिवाइडेड के बारे में फॉर्मूला नंबर 3 को देखते हैं। जैसे ए का पावर एम है, डिवाइडेड आपका कितना है, ए का पावर एन है। ये दोनों क्या है, डिवाइडेड में है, बट ये दोनों का पावर बेस क्या है, आधार क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का आधार बराबर है तो ये दोनों पावर आपस में आपका डिवाइडेड में घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ए का पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर वाला फॉर्मूला को देख लेते हैं। ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, इस सिचुएशन में देख लीजिए दोनों का पावर क्या है, इक्वल है। जब दोनों का पावर इक्वल रहेगा तो ये दोनों का आपस में डिवाइडेड किया जाता है, ए बाई बी का पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। चलिए 5 नंबर वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। ए का पावर एन है, यदि मान लीजिए ए का पावर सिर्फ एन है और अगर इसको हम नीचे लिखना चाहेंगे तो इसका पावर किस में है, प्लस में है ना, तो नीचे जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 बाई ए का पावर माइनस एन। ठीक है, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला नंबर 6 को देखते हैं। जिससे 1 बाई ए का पावर एन है, यदि पावर किसी का नीचे रहेगा, पावर किसी का नीचे रहेगा, अगर उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो अगर माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, तो ये किस में है, प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1 बाई ए का पावर एन है, तो ये ऊपर जाएगा तो ए का पावर माइनस एन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन फार्मूला नंबर 7 जो है, फार्मूला नंबर 7 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ए का पावर 0 है, यदि किसी का पावर 0 है ना, तो बहुत कोई क्या लिखता है, 0 लिख देता है, लेकिन यह सरासर गलत है, एकदम सदा गलत है। यदि किसी का पावर 0 है इसका मतलब 1 होता है, इसलिए इसको रेड पेन में हम सर्कल रेक्टेंगल कर दिए। ए का पावर 0 इसका मतलब कितना होता है, 1। ठीक है, और भी आई लिख दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब फार्मूला नंबर 8 को देखते हैं। ए का पावर एम है और बी का पावर एम, इस सिचुएशन में देख लीजिए ए का पावर एम है और बी का पावर एम, दोनों आपस में किसमें है, बराबर में है। इस सिचुएशन में देखा जाता है कि दोनों का पावर आपस में बराबर है। एक थ्योरम क्या कहता है, दोनों का घात बराबर है। इसका देखेंगे तो इसका भी घात और ये दोनों का घात आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों का घात आपस में बराबर है तो दोनों का आधार भी बराबर होता है। ये एक थ्योरम होता है घात और घातांक का। तो यहाँ आप क्या लिखे, दोनों का आधार बराबर, सॉरी दोनों का घात बराबर है, इसीलिए दोनों का आधार भी बराबर होगा। इस सिचुएशन में आपके क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फॉर्मूला नंबर 9 के बारे में देखते हैं। जैसे ए का पावर कितना है, एम है, और ए का पावर कितना है, एन है। इस सिचुएशन में देख लीजिए कि ये दोनों का जो आधार है, दोनों का जो बेस है, दोनों का आधार आपस में क्या है, बराबर है, बट ये दोनों का पावर जो है डिफरेंट है, दोनों का पावर क्या है, अलग है। तो उस सिचुएशन में इसका एक थ्योरम होता है, यदि दोनों का आधार भी बराबर है, दोनों का आधार बराबर है, इसीलिए दोनों का घात भी बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे एम बराबर एन, इस थ्योरम के अनुसार, घात और घातांक के थ्योरम के अनुसार। चलिए अब फार्मूला नंबर 10 के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए लंबा प्रोसेस में रहेगा, बहुत लंबा मल्टीप्लाई में रहेगा और उसका पावर कुछ भी रहेगा। जैसे ए का पावर एम है इंटू बी का पावर एम है, सी का पावर एम है। यदि उस सिचुएशन में आपको देखना है तीनों का पावर यदि इक्वल रहेगा, तीनों का पावर अगर इक्वल रहेगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये सब आधार को आपस में गुना कर देना है, क्योंकि आधार क्या आपका डिफरेंट है। तो ए इंटू बी इंटू सी का होल पावर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 11 के बारे में देखते हैं। जैसे ए का पावर एम है, ए का पावर एन है, ए का पावर टी। इस सिचुएशन में देखेंगे तो तीनों चीज का जो आधार है, तीनों का आधार बराबर है, बट ये तीनों का जो पावर है वो डिफरेंट है, इसीलिए क्या करेंगे, आधार को एक ही लिखेंगे और ये तीनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए का पावर एम प्लस एन प्लस टी। तो इस प्रकार से ये पावर और एक्सपोनेंट वाला फार्मूला वाला वीडियो तो आपको देख के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।